तो जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यहां एलजेपी से खड़े हुए 9 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बताते चले कि यह खबर भी सामने आ रही है। साथ ही आपको बताते चले कि लिस्ट में राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया भी शामिल हैं। बताते चले कि बीजेपी से यहां पर नेता एलजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिहार में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने बीजेपी के सामने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, सिर्फ जेडीयू के सामने ही यहां पर प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। से पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है कई अहम चेहरों को। बड़ा एक्शन कह सकते हैं, ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी, एक बार फिर से यहां पर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ा एक्शन कह सकते हैं यहां पर, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि क्या इस पूरे फैसले के बारे में पहले से ही कोई प्लानिंग थी या किसी तरह से कोई यहां पर कह सकते हैं कि प्लानिंग के अनुसार ये तमाम चीजें हुई हैं। कई तरह के यहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से खबर आ रही है कि 6 सालों के लिए बीजेपी ने कई अपने नेताओं को निष्कासित कर दिया है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी, कल शाम में जो बीजेपी की जिसमें सुशील मोदी मौजूद थे, उन्होंने मतलब ये प्रेस को सूचना दी और एक पत्र भी जारी किया जिसमें लिखा हुआ था कि बिहार के जो 6 भाजपाई हैं, जिनमें राजेंद्र सिंह जो प्रमुख रह चुके हैं, उनका भी नाम था। उसमें कहा गया कि इनको भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और रीजन ये सिंपल बताया गया कि इन्होंने पार्टी लाइन से हट करके लोजपा या फिर पार्टी लाइन को दरकिनार किया है, इसलिए इन्हें बाहर किया जाता है। तो इस बात पर वो एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में भाजपा जो है वो मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और जो जो इसके खिलाफ जाएंगे उन सबको पार्टी से निकाला जा सकता है। तो ये फिलहाल जो एक बड़ा अपडेट था जो भाजपा की तरफ से जारी हुआ था, उसके बाद देखना ये होगा कि आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। वहीं अगर उनकी बात करें जिसको भाजपा से निष्कासित किया गया है, उनका कहना है कि वो जैसे राजेंद्र सिंह का कहना है, राजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे ब्लड में भाजपा है, मेरे हृदय में आरएसएस है और फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा से। तो इस तरह का एक माहौल बन रहा है कि भाजपा के जो जिनको टिकट नहीं मिल पाया है किसी कारण से भाजपा से, वो दूसरे दलों खास करके लोजपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह तो निर्दलीय बात आई है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से कुल मिला जुला कर कहा जाए कि भाजपा जो है एक टफ संदेश देने की कोशिश कर रही है इस निष्कासन के द्वारा। जी, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है यहां पर। साथ ही आपको बताते चले कि 6 सालों के लिए यहां से निष्कासित कर दिया गया है कुछ अहम चेहरों को, यानी बागी कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है।